और अब बढ़ते आगे, अजमेर से बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा का अजमेर दौरा। थोड़ी देर में कड़ेल गांव पहुंचेंगे सीएम और महिलाओं, किसानों, युवाओं से संवाद करेंगे। गांव में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम और आगमन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। गांव में हर तरफ उत्सवी माहौल है, तो लोक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां हो रही हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंतजार सीएम का है। और जब सीएम आएंगे तो उसी तरह से ये रंगारंग प्रस्तुतियां जारी रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो लोग पहुंचे हैं या जो महिलाएं पहुंची हुई हैं वो भी इस रंगारंग प्रस्तुतियों का लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इंतजार, यहाँ मंच जो बनाया गया है वहां पर सीएम के पहुंचने का है। लगातार जिस तरह से सीएम जगह जगह जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और वहां पर विश्राम कर रहे हैं, रात्रि विश्राम। और सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। बाबूलाल, सीएम के आने की तैयारियां तो हो चुकी हैं, अगर हो सके वो तस्वीरें दिखाएं। कितनी देर में सीएम पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम का क्या कार्यक्रम है, कौन कौन मौजूद रहेगा, तमाम जानकारी दें। जी, अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कड़ेल गांव पहुंचने वाले हैं। उनका जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। वहां से वो सीधे सड़क मार्ग से यहां पर पहुंचेंगे कड़ेल में। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखिए, गांव के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित नज़र आ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर आगे ही आगे जो है उन पंक्तियों में महिलाएँ हैं, उसके बाद में किसान हैं, फिर युवा जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री पहले महिलाओं से संवाद करेंगे, फिर किसानों की बारी आएगी, उसके बाद युवाओं से संवाद करेंगे। और ये जो इनका सिलसिला है वो देर रात तक चलने वाला है। जो भी उनके सामने बैठा होगा, जो उनसे बात कर सकता है, जिसकी इच्छा है, ख्वाहिश है, वो आज सीधे सीएम से यहाँ पर रूबरू हो सकता है। इस गांव में सीएम के दौरे को लेकर बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। मेरे साथ में महेंद्र सिंह हैं जो बीजेपी के नेता भी हैं और सीएम के इस दौरे को लेकर उन्होंने बहुत तैयारियाँ भी करी हैं। महेंद्र सिंह जी, किस तरह से आज आप मुख्यमंत्री का स्वागत करने वाले हैं? हमारी इस ग्राम पंचायत के लोग आज पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का पहली बार कोई सरकारी कार्यक्रम में या चौपाल के रूप में पहली बार देश आज़ाद होने के बाद इस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारी ग्राम पंचायत में आ रहे हैं, तो सभी ग्राम पंचायत वासियों में उत्साह की लहर है। हमारी ये पुष्कर के पास की ये ग्राम पंचायत है जहाँ गुलाब की अच्छी खेती होती है, अच्छी आंवले की पैदावार होती है। इसके अलावा अन्य फल फूल सब्जियाँ भी यहाँ बहुत अच्छी होती है। इस गाँव का जिक्र पौराणिक काल से चला आ रहा है। क्या महत्ता है इस गाँव की जिसकी वजह से लोग इसको जानते हैं? बहुत जो पुष्कर लोग जाते हैं वो इस गाँव से होते हुए गुजरते हैं, क्या कहानी है इसकी? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण किया था और जब पुष्कर में ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था तो उसके लिए चारों दिशाओं में चौकियां स्थापित की थी। 4 जगह उन्होंने शिवलिंग स्थापित किए थे। उनमें से एक चौकी और एक शिवलिंग का जो स्थान है बैद्यनाथ जी और एक पचवंता माता जी का जो स्थान है वो इसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में है। जो मार्कंडेय ऋषि ने जो तपस्या की थी वो मागड़ोल माता का मंदिर भी यहाँ है। एक रोजड़ी माता के नाम से मंदिर भी जो बहुत ही तपस्वी स्थल है वो भी इसी क्षेत्र में है। जो 24 कोस या आध्यात्मिक पद यात्रा पुष्कर में हर समय हजारों लोग हर साल जो करते हैं वो यात्रा क्षेत्र भी है। इसी ग्राम पंचायत होकर वो यात्रा निकलती है। तो यूँ करके आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि धर्म और अध्यात्म की नगरी है एक तरह से गांव। कितने खुश हैं आप लोग, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे गांव में आ रहे हैं? ये पहली बार आ रहे हैं ग्राम पंचायत कड़ेल में। मुख्यमंत्री बहुत खुश है। आड़े पाड़े के एरिए भजनलाल शर्मा चौपाल रख रहे हैं, जन सुनाई कर रहे हैं। आम आदमी की, लेडीज की, सबकी सुनाई करेंगे, डिसीजन करेंगे। मतलब जिसको भी खबर मिली है, गाँव के लोग कई दिनों से तैयारी करते, लेकिन अचानक कार्यक्रम बना मुख्यमंत्री का। जब आप सीएम साहब के सामने बैठे होंगे तो क्या क्या विचार आपके मन में होंगे और किस तरह की बात आप आज मुख्यमंत्री से करने वाले हैं? हमारे सभी की पुष्कर क्षेत्र के लोगों को बड़ा हर्ष के साथ उम्मीद लेके हैं कि सीएम साहब हमारे लिए हमारी पुष्कर की पवनधरा पर कड़ेल ग्राम पंचायत में पधारे हैं। लोगों को बहुत सुबह जैसे दिवाली का माहौल है, उसे कल से जैसे खबर आई शाम को लोगों के मन में उत्साह हो रहा है। लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे सामने में देखेंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री जी को देखेंगे, हमारी पंचायत में पधार रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार पुष्कर आते रहे हैं, लेकिन इस तरह से गांव में आना, रात्रि विश्राम करना, संवाद करना, क्या लगता है किसानों पर बहुत फोकस है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, उनकी वो आय को बढ़ाना चाहते हैं। किसानों से जब वो संवाद करेंगे तब क्या लगता है आपको? बहुत सारी बातें उनके मन में होगी। पानी भी ला रहे हैं अब तो पुष्कर तक वो ERCP का। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2.5 साल पहले जब भाजपा की सरकार बनी, भजनलाल जी सीएम बने, तब सबसे पहले राजस्थान के अंदर नागौर जिले के गोगला गाँव के अंदर माननीय भजनलाल जी ने रात्रि विश्राम किया, चौपाल लगाई
वो एक नवाचार था राजस्थान के लिए, और वो नवाचार बहुत अच्छा प्रयास था, अच्छा सिद्ध हुआ, अच्छा विकास हुआ। लोगों ने अपनी समस्या जाके सीधा मुख्यमंत्री साहब से रखी और उनका निवारण हुआ और वहाँ का विकास हुआ। वही आज उसी पहल को आगे बढ़ा तो आज कड़ेल गांव के अंदर माननीय सीएम साहब यहाँ पधार रहे हैं। और अचानक ही, ऐसा नहीं कोई पहले कोई 1 महीना पहले प्रोग्राम बनाया हो या ताम झाम खड़ा किया हो, अचानक सडनली 24 घंटे पहले बोलना और प्रशासन को लगाना, तो एकदम जाएंगे पर कोई कोई कमी मिलेगी। तो कमी कमजोरी कोई अव्यवस्था वो ढूंढने के लिए सीएम साहब आ रहे हैं, किसानों से रूबरू मिलने आ रहे हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ की कोई मूलभूत कोई समस्या है उनको दूर करने के लिए आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सीएम साहब को, जो आप इतने सक्रिय होकर पूरा संगठन, पूरा लवाजमा, पूरा प्रशासन लगा के आप यह समस्या निवारण करने के लिए आ रहे हैं। मैं बार बार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय। तो ये जो इलाका है ये जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का विधानसभा क्षेत्र है और ये जगबीर छाबा हैं जो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। यानी कि पिछले साल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोगेला जो गांव है नागौर जिले का, वहां से ये सिलसिला शुरू किया था रात्रि चौपाल का। उसके बाद इस साल उन्होंने सबसे पहले प्रतापगढ़ जिले के बम्बोरी गाँव से शुरुआत करी। उसके बाद वो खंडेला विधानसभा क्षेत्र के जाजोद गाँव पहुँचे और आज पुष्कर की इस पावन धरती से के बिल्कुल करीब ये गांव है कड़ेल, वहां पर वो आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक, जहां तक नजर आ रहे हैं गांव के लोग हैं, कोई शहरी यहां पर नहीं आया है। लोकल जो गांव के ग्रामीण है वो यहां पर पहुंच रहे हैं, जो भी मन में उनके ख्याल है वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। क्या लगता है आपको, इस गाँव में कुछ और सुविधाएं दी जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है? मुख्यमंत्री फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जो उपज का उचित मूल्य मिले उसके लिए बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को सरकार बहुत सारी सौगातें दे रही हैं, इसका वो जिक्र भी करेंगे। क्या चाहते हैं गांव के लोग खासतौर से? दहल साहब जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने 7 दिसंबर 2024 को हमारी एक बड़ी मांग थी, बालिका विद्यालय के लिए भवन नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने 7 दिसंबर 2024 को लोकार्पण किया। उस भवन का 4.5 करोड़ की लागत का आज वो भवन तैयार है। ऐसा विद्यालय अजमेर जिले में कहीं पर नहीं है, ऐसा विद्यालय हमारे यहाँ बना है। जो अभी आपने तिलोरा से बस्सी तक 11 किलोमीटर सड़क देखी, ये एक 22 करोड़ की लागत से जो नई सड़क बनी इस 2.5 सालों में। इन 2.5 सालों में कितने करोड़ों के काम हमारे यहाँ हुए हैं। कृषि के क्षेत्र में अभी किसानों को जैविक खेती के रूप में कम से कम 100-200 किसानों के परिवारों का ग्रुप बना के उनको जैविक खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए उनके साथ काम किया है। उनके साथ ड्रिप इरिगेशन का काम किया है, फार्म बॉन्ड का उन किसानों के साथ किया है। किसानों को बड़ी सौगातें इन 2-2.5 सालों में मिली है। तो किसानों की बहुत फिक्र करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और आज जब वो आएंगे किसानों से यहाँ पर संवाद करेंगे तो पुष्कर में फूलों की बहुत खेती होती है, यहाँ पर जामुन का फल होता है, यहाँ पर आम के भी बहुत सारे पेड़ आपको नजर आएंगे। फूल जो है वो यहाँ से दूर दूर तक जाते हैं। पान के पत्ते का तो कहना ही क्या, पान की भी खेती जो है पुष्कर में बहुत होती है। और यहाँ की जो नर्सरी है वो जो है बहुत मशहूर है पूरे राजस्थान में। यहाँ से पेड़ जाते हैं और फिर पूरे राजस्थान को हरा भरा करने का जो संकल्प है भजनलाल सरकार का, राजस्थान को हरा भरा बनाने का, पहुंचेंगे इस गांव में और जो इंतजार है लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और देखिए क्या क्या समस्याएं रखेंगे या क्या बात उनको करनी है, ये सारा जिक्र हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज इस गांव पहुंचेंगे और सीएम का इंतजार किया जा रहा है।